आज भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी का 139वां स्थापना दिवस है। यानी कांग्रेस पार्टी, जैसा कि आप जानते हैं, भारत की सबसे पुरानी या कह लीजिए प्राचीन राजनीतिक पार्टी है। आज 139वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यालय में कांग्रेस का झंडा फहराया और इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने नागपुर में एक रैली की, जिस रैली का नाम रखा गया है तैयार हम। ये वैसे इसी बोल से गाना भी आया था और शायद उन्होंने ये जो लाइन पकड़ी है वहीं से पकड़ी है, लेकिन कांग्रेस इस रैली के जरिए है तैयार हम ये बताना चाहती है कि अब कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। इस रैली में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी देश को गुलामी के दौर में ले जाना चाहती है और उन्होंने नागपुर में यह भी कहा है कि देश की सभी संस्थाओं पर अब आरएसएस का कब्जा हो चुका है और नागपुर वही शहर है जहां आरएसएस का मुख्यालय है। ये हिंदुस्तान को वापस ले जाना चाह रहे हैं। जो आजादी से पहले था वहां हिंदुस्तान को वापस लौटा रहे हैं। तो सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिससे आपकी आवाज की रक्षा होती है, जिससे आप देश को चलाते हो, इन सब का ये कब्जा कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी का जन्मदिन है, इसलिए आज हम आपको कांग्रेस का इतिहास भी बताना चाहते हैं, क्योंकि शायद कुछ ऐसी बातें कांग्रेस की होंगी जो शायद आपको भी नहीं पता होगी। कांग्रेस की स्थापना किसी भारतीय द्वारा नहीं बल्कि एक रिटायर्ड अंग्रेज अफसर द्वारा की गई थी और इस अंग्रेज अफसर का नाम था A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम ने आज ही के दिन वर्ष 1885 में बॉम्बे में आयोजित एक सभा में कांग्रेस पार्टी के गठन का ऐलान किया था और तब इस सभा में देश भर से 100 लोग शामिल हुए थे, जिनमें से 72 लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। और ये 72 लोग कोई मामूली लोग नहीं थे। ये सारे वो लोग थे जिनकी पढ़ाई लिखाई या तो ब्रिटेन में हुई थी या ये लोग ब्रिटेन में ही रहते थे, यानी अंग्रेजी विचारधारा के जो लोग थे उन्होंने मिलकर कांग्रेस पार्टी बनाई थी। व्योमेश चंद्र बैनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे जो पेशे से वकील थे और कई वर्षों तक वो इंग्लैंड में रहे थे और भारत की ब्रिटिश हुकूमत और ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था में उनका अटूट विश्वास था। तो सोचिए, ऐसा व्यक्ति जिसका ब्रिटिश हुकूमत में अटूट विश्वास हो वो कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बना। इसके अलावा उस समय कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले 72 लोगों में से 39 लोग पेशे से वकील थे, जिसकी वजह से उस समय बहुत इसे पढ़े लिखे और अंग्रेजों के प्रति वफादारी रखने वाले वकीलों की पार्टी भी कहा जाता था। A.O. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी सिर्फ पढ़े लिखे भारतीयों के लिए बनाई थी और इससे भारत के आम नागरिकों के लिए इसमें कोई जगह नहीं थी। बॉम्बे की जिस सभा में A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की, वो सभा पहले पुणे में होनी थी और इस सभा में केवल राजाओं, महाराजाओं और अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को ही बुलाया गया था। मार्च 1885 में जब A.O. ह्यूम इंग्लैंड से भारत लौटे, तब इसके कुछ समय बाद उन्होंने भारत के कुछ गिने चुने प्रभावशाली लोगों को एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा कि 25 से 31 दिसंबर के बीच पुणे में इंडियन नेशनल यूनियन की एक सभा होगी, जिसमें बंगाल, बॉम्बे और मद्रास के अंग्रेजी जानने और बोलने वाले प्रमुख प्रतिनिधि ही शामिल होंगे। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि A.O. ह्यूम ने उस समय भारत के ऐसे लोगों को साथ लेकर कांग्रेस पार्टी बनाई जो रंग से तो अंग्रेजों की तरह गोरे नहीं थे, रंग से तो ब्राउन थे, लेकिन ये ब्राउन साहब थे।
ये ऐसे लोग थे जिनके विचार, उनका रहन सहन, उनकी बोली, उनकी भाषा, उनकी कल्चर पूरी तरह अंग्रेजों के जैसी थी और वो खुद अंग्रेज जैसे ही बनना भी चाहते थे। सबसे बड़ी बात, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला नाम ये नहीं था, बल्कि उसका पहला नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। इसके अलावा कांग्रेस की स्थापना का मकसद भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाना नहीं था। अंग्रेजों को हमेशा इस बात का डर था कि कहीं 1857 की तरह फिर से उनके खिलाफ कोई विद्रोह ना हो जाए। और जब वर्ष 1860 से 1875 के बीच अंग्रेजी सरकार भारत में कई तरह के कानून लाई और इन कानूनों का अलग अलग प्रांतों और क्षेत्रों में विरोध हुआ, तो अंग्रेजों ने इस दौरान यह देखा कि भारत के लोग इतने शांत हैं कि अगर उन्हें यह भरोसा दिलाया जाए कि उनके लोगों का एक संगठन भी इस देश में उनकी आवाज उठाने के लिए है, तो वो शायद कभी अंग्रेजी सरकार का विरोध नहीं करेंगे। और इसके बाद इसी काम के लिए कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया। वर्ष 1885 से 1889 तक कांग्रेस के 5 अधिवेशन हुए, लेकिन किसी भी अधिवेशन में आजादी को लेकर कोई भी प्रस्ताव या मांग पेश नहीं की गई। आजादी उनका मकसद ही नहीं था। और कांग्रेस के गरम दल के नेता और क्रांतिकारी लाला लाजपत राय ने इसे लेकर यंग इंडिया नाम के एक अखबार में वर्ष 1916 में एक लेख लिखा था, जिसमें वो ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसा संगठन है जो अंग्रेजी सरकार के लिए एक सेफ्टी वॉल्व का काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के इस इतिहास से आप ये समझ सकते हैं कि अंग्रेज महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ इतने दोस्ताना यानी इतने फ्रेंडली क्यों थे। वैसे महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी बनने के 30 साल बाद यानी वर्ष 1915 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि महात्मा गांधी ने वर्ष 1934 में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया था और इसके बाद वो कभी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं रहे औपचारिक रूप से, लेकिन कांग्रेस पार्टी का हर फैसले में उनकी राय जरूर होती थी, उनका रोल जरूर होता था और कांग्रेस की लगभग हर बैठक में वो मौजूद भी रहते थे। बस इतना था कि वो कांग्रेस में औपचारिक रूप से शामिल नहीं थे। तो कांग्रेस को आज उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। और कांग्रेस का जो इतिहास था, किस मकसद के साथ कांग्रेस को शुरू किया गया था, वो आज हमने आपके सामने बता दिया। ये इतिहास का एक हिस्सा है, आपको जानना चाहिए। मुद्दों का मैदान, बहुत खराब होगा, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।